हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सितंबर का ग्रुप टूर हमारा वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड में पटाया का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अभी मैं बात करूंगा आपसे साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में। एक क्लाइंट्स की कुछ क्वेरी थी कि सर आप साउथ कोरिया के वीज़ा दिखाइए। तो साउथ कोरिया के वीज़ा मैं आपको दिखाऊंगा। वीज़ा दिखाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% ऑडियंस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीज़ा दिखाने के बाद मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करूंगा। वीज़ा तो आ रहे हैं, हम वीडियो लेट डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। साउथ कोरिया के वीज़ा रेगुलर आ रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको वीज़ा मिलेगा। आज जो मैं आपको वीज़ा दिखाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा मई मंथ से लेके सितंबर मंथ तक। तो मई में हमारे 3 वीज़ा आए थे। पहला जो वीज़ा आया था वो 10 मई को आया था। सेकंड वीज़ा हमारा 19 मई को आया था। और थर्ड वीज़ा हमारा 30 मई को आया था। जून में हमारे 2 साउथ कोरिया के वीज़ा अप्रूव हुए हैं। दोनों वीज़ा सेम ही डेट में अप्रूव हुए हैं, 5 जून को। जुलाई में टोटल हमारे 5 वीज़ा आए हैं साउथ कोरिया के। पहला वीज़ा आया था 2 जुलाई को। दूसरा वीज़ा आया था 6 जुलाई को। और 2 वीज़ा आए थे हमारे 7 जुलाई को। और जो लास्ट वीज़ा था जुलाई में वो हमारा आया 17 जुलाई को। अगस्त मंथ में हमारा एक वीज़ा आया है साउथ कोरिया का, वो है 18 अगस्त का। और जो लेटेस्ट वीज़ा है सितंबर का, वो अप्रूव हुआ है 12 सितंबर। साउथ कोरिया के वीज़ा तो आपने देख लिए हैं। अब बात करते हैं वीज़ा सर्विसेज के बारे में। अगर आपको साउथ कोरिया का वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम साउथ कोरिया के पैकेज के अंदर भी डील करते हैं। पैकेज में है 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, वियतनाम की, कंबोडिया की, थाईलैंड की। थाईलैंड के अंदर पटाया की। तो दूसरे एजेंट्स आपको नहीं ट्रैवल कर पाते पटाया में, वो सर्विस हम दे रहे हैं। दूसरे एजेंट्स आपको बैंकॉक लेके जाते हैं, हम पटाया लेके जा रहे हैं। पटाया एक तो एक्चुअली एक्सपेंसिव है, इसलिए आपको दूसरे एजेंट्स लेकर वहाँ पर नहीं जाते। और जो अदर सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने टूर में, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। अब बात करते हैं प्रोफाइल की। सपोज करिए आपको बिजनेस की प्रोफाइल बनानी है। तो बिजनेस की प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, एमएसएमई हो गई, या आपका शॉप रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने में फ़ायदा रहेगा, इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। सेकंड है हमारी बैंक स्टेटमेंट, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है साउथ कोरिया वीज़ा के लिए। अब बैंक में ट्रांजैक्शन आपने कैसे करनी है, वो हम आपको गाइड करेंगे। कितने की ट्रांजैक्शन करनी है, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करनी है। कितने की ट्रांजैक्शन मतलब कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। और नंबर से मेरा कहने का मतलब है कि आपको हफ्ते में कितनी ट्रांजैक्शन करनी है, कि 2 बार करनी है, 4 बार करनी है, या महीने में 5 बार करनी है, 10 बार करनी है। कितना अमाउंट होना चाहिए, जिससे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो स्ट्रांग हो। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन-सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, मतलब कौन-सी चीज़ें आपको नहीं करनी। क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ट्रांज़ैक्शन। आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं होती, इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। और जो थर्ड है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आईटीआर। आईटीआर का भी बहुत बड़ा रोल है वीज़ा में। अब आईटीआर आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए या नॉन टैक्सेबल होनी चाहिए, पहला मैटर ये करता है। दूसरी, आपकी आईटीआर जो है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ, जो आपने सेविंग में बैलेंस रखा है उसके साथ मैच कैसे होगी, इसकी गाइडेंस भी हम आपको देंगे पैकेज में। फिर बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रेजेंट करने, कवरिंग लेटर अच्छा होना चाहिए, कवरिंग लेटर हम बना के देंगे। आइटनरी हो गई, होटल बुकिंग आपकी डमी होनी चाहिए या पेड होनी चाहिए या पे एट द प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ्लाइट टिकट जो है वो कंफर्म होनी चाहिए या आप डमी करवा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे। वीज़ा लगने के बाद अब जो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इमिग्रेशन का। क्योंकि
क्लाइंट्स के आज की डेट में इमिग्रेशन से घबराते हैं। तो आप साउथ कोरिया की इमिग्रेशन कैसे क्लियर करेंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं? डॉक्यूमेंट्स हम बना के देंगे आपको। आपको गाइड करेंगे कि आपको इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं और कौन सी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, जिससे आपकी साउथ कोरिया की जो इमिग्रेशन है वो स्मूथली क्लियर हो जाए। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद जो बाकी अदर सर्विसेज हैं वो हम आपको कॉल पे बताएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आप पैकेज ले रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको इतने वीज़ा दिखाए हैं, आगे भी मैं आपको वीज़ा दिखाऊँगा साउथ कोरिया के। पर जिनके वीज़ा है ना, सबने पेशेंस रखा है। ऐसा नहीं है कि आप आएँगे, सर पासपोर्ट ले लो, वीज़ा लगवा दो, वो नहीं चलेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मिनिमम जो टाइम है पैकेज का वो है 3 महीने, मैक्सिमम जो टाइम है वो है 6 से 7 महीने। अगर इतना टाइम आपके पास है, तो आपका वीज़ा लग सकता है। मोरओवर, अगर कोई क्लाइंट हमें फ़ोन करता है और कहता है कि सर पासपोर्ट ले लो, वीज़ा लगवा दो, भाई ऐसे क्लाइंट कॉल ना करें। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं सर आप बैंक स्टेटमेंट बना दो। भाई बैंक स्टेटमेंट नहीं बन सकती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं हूँ किसी और स्टेट में, आप हो किसी और स्टेट में। तो जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट निकलेगी वो आपके स्टेट से ही निकलेगी। सपोज़ करिए आप पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं। तो आप जो स्टेटमेंट निकालोगे, आपका बैंक तो पंजाब या हरियाणा में है ना। जो आप स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें हर एक पेज पे एक तो साइन चाहिए और स्टैम्प चाहिए बैंक की। तो मैं यहाँ से बैठ के वहाँ की स्टेटमेंट नहीं बना सकता। अगर कोई कह रहा है मैं बना दूँगा तो फेक है। एक और चीज़, अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप पे जब बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे एक तो पूरी बात हो नहीं पाती। तो व्हाट्सएप पे तो आधी-अधूरी बातें रहती हैं। तो प्रेफ़र मैं ये करता हूँ कॉल पे बात करना, क्योंकि कॉल पे मैं आपको अच्छी तरीके से प्रोसेस भी समझा पाऊँगा अगर आपको हमारा पैकेज लेना है तो। और दूसरा, रात को मैसेज या कॉल मत करिए, ठीक है? अगर आपको कॉल करना है तो आप सुबह 9 बजे, 10 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेफ़र तो मैं ये करता हूँ कि आप ऑफ़िस आइए, ऑफ़िस में बैठ के बात करिए, जिससे मैं आपको प्रोसेस और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। रिसेंटली मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उस कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ है हमारी, उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड क्लाइंट हैं, वो मेरे कम्युनिटी ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जॉइन जब करेंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ग्रुप के अंदर आपको 2 नंबर दिखेंगे, पर जो नंबर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और कॉल करें। अगर आप दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करेंगे, फ़ोन नहीं उठेगा। सेकंड, आपको उसके अंदर किसी दूसरे मेंबर का नंबर नहीं दिखेगा। आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि किसी दूसरे ग्रुप को ऐड करने की कोशिश मत करिएगा। कम्युनिटी ग्रुप में आप किसी दूसरे ग्रुप को ऐड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो अप्रूव नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपडेट दूँगा साउथ कोरिया की, जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई नहीं है। एक नई वीडियो आएगी, आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जैसे बताया था कि 80% ऑडियंस है जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करती। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।